वीडियो में कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें प्रोटीन का खजाना कहा जाता है, जिनमें दूध से 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 10 गुना ज़्यादा। दोस्तों, अगर आपके घर दूध नहीं है, आप प्रोटीन के लिए दूध का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूध से 10 गुना ज़्यादा और दूध से 10 गुना सस्ता ये चीज़ें हैं और इनमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वो चीज़ें कौन सी हैं, इनका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, प्रोटीन के अलावा इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें पाए जाते हैं और एक दिन में हमारे शरीर को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। स्त्रियों को कितना प्रोटीन चाहिए, गर्भावस्था में बच्चों को कितना प्रोटीन डेली चाहिए, पुरुषों को कितना प्रोटीन डेली चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, चाहे किसी भी क्षेत्र की जानकारी हुई। खास करके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को हमेशा पूरा वीडियो सुना करिए, देखा करिए, जिससे सही सही ज्ञान आपको प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली होती है। दोस्तों, अगर हम सामान्य स्त्रियों के लिए बात करें तो एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, तो 45 से 50 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। औरतों को जो डेली घर पे काम करती हैं, अगर गर्भावस्था में यही कंडीशन गर्भावस्था में है तो 70 से 75 ग्राम प्रोटीन उस समय की रिक्वायरमेंट होती है। स्तनपान कराते समय इसकी प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है, उस समय 75 से 80 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। अब दोस्तों, सामान्य पुरुषों की बात करें तो 55 से 60 ग्राम प्रोटीन हमें डेली चाहिए। सामान्य आदमी को, जैसे नॉर्मल आदमी काम कर रहा है। अगर यहीं पे कोई एथलीट है, बहुत ज़्यादा मेहनत का वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर से पसीने बना रहा है, वर्क ज़्यादा कर रहा है, तो 80 से 100 ग्राम प्रोटीन उनको डेली चाहिए। हाँ, यही जो प्रोटीन हमें डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए, अगर यही प्रोटीन आप बहुत अधिक मात्रा में लेंगे अपनी बॉडी को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इसलिए अधिक मात्रा में प्रोटीन कभी मत लेना, सामान्य लिमिट में लेना। सामान्य से थोड़ा कम हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन अधिक मात्रा नहीं चलता, अधिक मात्रा नुकसानदेह होता है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जो वृद्धावस्था में जब हम चलते हैं तो उस समय भी हमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देना चाहिए, या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला परिश्रम वाले काम कर रहे हैं, तो उस समय दोस्तों हमें 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, 60 से 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप प्रोटीन के लिए अंडे खा रहे हैं, दूध का प्रयोग कर रहे हैं, तो अंडे की जरा तुलना कर लेते हैं। एक अंडे में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अब ये जो ग्राम हम बता रहे हैं दोस्तों, एक एक रिसर्च में नहीं है, अलग अलग रिसर्च में अलग अलग जानकारी है। किसी में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है एक अंडे में, देसी अंडे की बात कर रहा हूँ। किसी में 4 से 5 ग्राम पाया जाता है, कोई रिसर्च कहता है 5 से 6 ग्राम पाया जाता है। तो एक रिसर्च एक बार में नहीं सही होता है। तो दोस्तों, एक एवरेज वैल्यू हम मान लीजिए 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आपको एक अंडे में पाया जाता है। और एक अंडे की कीमत कितनी है? एक अंडे की कीमत दोस्तों इस समय अगर आप दुकान पे उबला हुआ अंडा ले रहे हैं तो 8-10 रुपए में देता है। अगर आप पूरा ट्रे खरीद रहे हैं 6-7 रुपए में आपको अंडे मिल रहा है, तो इतना ये महंगा पड़ रहा है। अगर आप इस पे दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो एक गिलास दूध में कितना प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगर आपके घर का शुद्ध दूध एक गिलास है तो उसमें भी 10 से 12 ग्राम ही प्रोटीन होता है। इसका विकल्प क्या है? आज हम जो प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत की बात कर रहे हैं और इसका नुकसान भी नहीं है, एकदम प्योर नेचुरल 4 तरह की चीजें बताएंगे। सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत माना जाता है दोस्तों, सोयाबीन माना जाता है। सोयाबीन का बीज में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम सोयाबीन के बीज में 28 से 30 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ये भी थोड़ा अलग अलग रिसर्च में अलग अलग मात्रा हो सकती है। तो 28 से 30 ग्राम सोयाबीन पाया जाता है। सोयाबीन के दाने में प्रोटीन पाया जाता है।
दूसरी चीज की बात करें तो मूंग, हरी मूंग। दोस्तों 100 ग्राम हरी मूंग में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन होता है, 100 ग्राम हरी मूंग में। अब 100 ग्राम हरी मूंग की कीमत क्या हो गई? मात्र 10 रुपए। 10 रुपए में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 8 रुपए के अंडे में आपको मात्र 4 से 5 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। आप सोच लीजिए कितना अंतर है। अब बात करते हैं हम चना का। दोस्तों जो चना है 100 ग्राम चने में, ये भी 100 ग्राम चने में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। चौथी चीज की बात करें तो दोस्तों वो है मूंगफली। मूंगफली का जो दाना है उसमें भी 100 ग्राम में 24 से 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इतने जबरदस्त प्रोटीन इन नेचुरल चीजों में पाया जाता है। तो दोस्तों इन नेचुरल चीजों का सेवन हमें कब करना है, कैसे करना है और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है और एक ही चीज से प्रोटीन की पूर्ति आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए एक ही चीज से आप प्रोटीन की पूर्ति के चक्कर में अधिक मात्रा में खाएंगे तो ये डाइजेस्ट नहीं होगा और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो दोस्तों उसके और सारे साइड इफेक्ट होंगे, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तरह तरह की समस्याएं होंगी। तो अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना। अब हम अगर हम मात्रा की बात करें तो हरी मूंग की पहले बात कर लेते हैं। हरी मूंग को दोस्तों एक दिन में 50 ग्राम से ज्यादा ना लीजिए। तो 50 ग्राम आप एक दिन में ले सकते हैं और इसे भिगो करके ले सकते हैं। रात में भिगो दीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए, या इसे आप अंकुरित करके ले सकते हैं, जमा के ले लीजिए। जब इसे अंकुरित करके लेते हैं तो इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है, इसमें कुछ और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम अब हम चने की बात कर लें तो चना भी दोस्तों एक दिन में हमें 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर चना और मूंग दोनों ले रहे हैं तो दोनों मिला के 100 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इसे भी भिगो करके अंकुरित करके आप ले सकते हैं। अब हम बात करें सोयाबीन। सोयाबीन पे सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सोयाबीन को दोस्तों 20 ग्राम से ज़्यादा आप मत लीजिए, 20-25 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पचने में बहुत हैवी होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो गैस एसिडिटी हो सकती है। तो सोयाबीन को भी रात में भिगो के आप ले सकते हैं, अंकुरित करके ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली भी दोस्तों हमें 40-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या तो इससे भी कम आप लीजिए। अगर आप युवा हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप 50 ग्राम तक लीजिए, नहीं तो 25 ही ग्राम डेली मूंगफली आप लीजिए। तो मूंगफली को दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो भून करके आप खा सकते हैं, या दूसरा है रात को भिगो करके सुबह खाली पेट भी आप खा सकते हैं। तो खाली पेट खा रहे हैं अगर तो एक बात का और ध्यान देने की ज़रूरत है, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रही है तो कुछ लोगों को गैस कब्ज एसिडिटी बनने पे सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आप इन चीज़ों को भून करके दिन में कभी भी ले सकते हैं। जो खाली पेट आप ले रहे हैं तो जब आपको दिन में अच्छी सी भूख लगी हो तब आप इनका सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, एक ही सोर्स हमें नहीं अपनाना चाहिए, सोर्सों को बदलते रहना चाहिए। और दोस्तों जब हम बदल बदल के सोर्स लेंगे तो हम आदी भी नहीं होंगे और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।